ये फिलॉसफी का एकदम हूबहू इसी तरीके से रामचरितमानस लिखा हुआ कुछ चीज़ें आती है सेकंड पेपर के तहत, उसी तरीके से तो आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए क्वेश्चन है और एनटीए का एक पैटर्न चल गया है। एनटीए का एक पैटर्न ये चल गया है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कथन, स्टेटमेंट, तर्क के आधार पर हर चीज़ों का मूल्यांकन कर रहा है। तो उस आधार पर देखिए, जैसे पहला है तेजस में आत्मा सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करता है, ये अभिकथन है। तो आपको मैं जब वैदिक फिलॉसफी पढ़ा रहा था तो इसकी बेसिक आयाम मैंने बताया था। आप एक बार यहाँ पर जाके इसकी वीडियो के लिंक्स में आप वैदिक फिलॉसफी देखिएगा, ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये कह रहा है तर्क, ये कह रहा है कि स्वप्नावस्था में भारतीय परंपरा में 4 अवस्थाएं मानी गई है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलें। कहने का मतलब यह है कि तेजस में आत्मा सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करता है, तो उसके संदर्भ में तर्क दिया गया है कि स्वप्नावस्था में आत्मा स्वयं काल्पनिक वस्तुओं का निर्माण करती है। आप एक बात बताइए, स्वप्न जब आप देखते हैं तो स्वप्न में किस विषय वस्तु को देखते हैं? स्वप्न में किस विषय वस्तु को देखते हैं? तो जिस एक प्रकार की काल्पनिक विषय वस्तु को देखते हैं, और उस काल्पनिक विषय वस्तु की जो हमारे मानस पटल पे छवि अंकित होती है, उसके भाव को यहाँ पे समझने का प्रयास किया गया है। तो उस भाव को समझना है, जानना है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज, तेजस में आत्मा सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करती है, यथार्थता है। इसके बाद ये कह रहा है कि स्वप्नावस्था में किसी काल्पनिक वस्तुओं को, जो फिलॉसफी नहीं भी पढ़ा है वो भी जानता है कि स्वप्नावस्था में काल्पनिक विषय वस्तुओं का ही निर्माण होता है, अन्य विषय वस्तुओं का नहीं होता। लाइक शेयर करते चलिए आप लोग, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये इसकी यथार्थ स्थिति को भी मूल्यांकन करता है और इसकी यथार्थ विषय वस्तु की यथार्थता का प्रमाणित करता है। यानी इन चारों में से इसका जो कथन नंबर 1 है, 1 और दोनों सही हैं। RA की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। आप वैदिक फिलॉसफी में इस विषय वस्तु को, जिसको प्रॉब्लम होगी वो जाकर देख सकता है। वीडियो को लाइक शेयर करते चले। दूसरा देखिए, ये भी वैदिक फिलॉसफी से ही क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन से ही है। थोड़ी सी उपनिषद परंपरा जो कोई पढ़ा होगा, हिरण्यगर्भ को किस रूप में माना गया है? तो आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका डिटेल्स मिला है कि प्रजापति ने सभी का निर्माण करके पूरे संसार को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। तो जब प्रजापति कहा ही गया है तो विकल्प नंबर 2 देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई, देखिए यहाँ पे क्या है कि बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में मैंने बताया भी था कि जो मनुष्य की अवस्था होती है वह 4 अवस्था होती है, और 4 अवस्था में किस तरीके से यहाँ तक पहुँचता है। जागृत अवस्था, यहीं से कोष का निर्माण होता है। ये सारी विषय वस्तुएं का है। इन विश्वकर्मा है, प्रजापति है, शस्त्र है, साहसी है, तो इसमें से प्रजापति इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है। कल के एग्जाम में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में हूबहू आया है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि इसका क्रम कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि पुरुषार्थ, भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ 4 प्रकार के 4 माने गए हैं, जिसमें से उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। भौतिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ। आध्यात्मिक पुरुषार्थ तो भौतिक में खूब कमाओ, खूब मौज मस्ती करो। अर्थ और काम, अर्थ और काम को शामिल किया गया है। जिस ट्रिक से मैं बताता हूँ उस ट्रिक से याद करेंगे तो वो क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट भूलेगा ही नहीं, ठीक है। अर्थ और काम को इधर माना गया है, इसे धर्म और मोक्ष के रूप में माना गया है।
तो देखिए इसका जो बेसिक क्रम है ये है धर्म। धर्म क्या कहता है? जीवन जीने के तरीका सिखाता है। जब आप धर्म सबको एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। जब एक साथ आप रहेंगे तो जीने के लिए क्या चाहिए? पैसे की आवश्यकता चाहिए, यानी मनी अर्थ। वो मनी के बारे में कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह बात ज़्यादा तार्किक लगती है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम नहीं है। यानी धर्म जीने की कला सीखेंगे तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? अर्थ की आवश्यकता होगी। और ऑटोमेटिक है कि जब पैसा आएगा तो मौज मस्ती होगी ही होगी। एक क्रम याद रखना, कभी नहीं भूलेगा। जब पैसा आएगा तो मौज मस्ती होगी ही होगी। यानी उसके बाद सोचा जाएगा कि मरने के बाद क्या होगा। पहले तो जो खाओ पियो मौज मस्ती करो, यानी काम की पूर्ति होगी। उसके बाद ये आता है मोक्ष। अब इस क्रम में देख लीजिए कौन सा विकल्प है। ये क्रम याद रखेंगे, प्रेशर लेके याद करेंगे तो ये भूल जाएगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिंदगी को जैसे आप जीते हैं वैसे ही याद रखिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष विकल्प नंबर 4 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जैन धर्म से है। नय से, नय कितने प्रकार के होते हैं? नैगम, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय। अब सबकी परिभाषा है तो आपको एक बार नय का नय न्याय स्यादवाद का आप सिद्धांत पढ़े होंगे, स्यादवाद का, उसमें इस भाव को जाना गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या 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 चीज़ें हैं उसे हम देखते चलें। देखिए नैगम नय किसे कहते हैं? नैगम नय किसे कहते हैं? जहाँ वस्तुएं सामान्य और विशेष गुणों वाली समझी जाती है और हम उनमें भेद नहीं कर पाते हैं। जब वस्तु के सामान्य गुण और विशेष गुण सामान्य रूप से दिखते हों और हम भेद नहीं कर पाते हैं। जैसे रात में सांप को ही, रस्सी को ही सांप समझ लेते हैं, और ऐसे टेढ़ी आकृति को, क्योंकि आपके मानस पटल पे यह अंकित है कि जो टेढ़ी आकृति उस तरीके से है वह सांप ही होगा। अर्थात एक का दो, अब एक का दो एक ही विकल्प में है। जिसको आ गया एक पकड़ो सब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक का दो किसी में है ही नहीं। एक सामान्य ट्रिक यानी सी में है, यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसके साथ अब अलग अलग चीज़ें भी पढ़ लें, जैसे बी का एक, यानी संग्रह न्याय किसे कहते हैं? जहाँ सामान्य गुण पूर्णतः वास्तविक समझे जाते हैं एवं विशेष का अवास्तविक रूप से निषेध हो जाता है, उसे संग्रह न्याय का। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से सेटअप किया है, जो पूरी की पूरी यूजीसी जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम करवा रही है एकदम आपको उसी पैटर्न पे मिलेगा, लॉजिकल वे में। तो देखिए ये कह रहा है, यानी संग्रह न्याय क्या किसे कहते हैं? जहाँ सामान्य गुण पूर्णतः वास्तविक समझे जाते हैं एवं विशेष गुण जो होते हैं अवास्तविक रूप से उनका निषेध हो जाता है, उसे संग्रह न्याय कहते हैं। अब आता है व्यवहार न्याय किसे कहते हैं? तो व्यवहार न्याय जहाँ वस्तुओं को केवल मूर्त विशेष समझा जाता है कि यह पार्टिकुलर भाव आइडेंटिटी पर आधारित चीज़ें हैं, तो उसे वस्तुओं का मूर्त विशेष रूप से समझा जाता है। उसके बाद ऋजुसूत्र न्याय क्या कहलाता है? जहाँ यथार्थ का क्षण के साथ अभिज्ञान किया जाता है, उसे ऋजु ऋण कहते हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 3। आपको यहाँ से 4 प्रकार के 4 क्वेश्चन तैयार हुए हैं, 4 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। तो ऐसे मत पढ़िएगा कि केवल एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उसकी व्याख्या भी जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको 4-5 प्रकार की चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, खासतौर पे दार्शनिकों को लेकर
दार्शनिक एवं ग्रंथ के लिए, ग्रंथ के और दार्शनिकों के संबंध में याद करने के लिए आप लोग पीडी जरूर खरीद लीजिएगा, और जिसके पास होगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण के पीछे 2 पेज है, अरिहंत में भी है, अरिहंत की बुक्स में भी है, उसमें जो किताबों की लिस्ट है उधर फिलोसोफर दिए हैं, उसको 100% याद करके रखिएगा। यानी कह रहा है ये पूरी की पूरी बौद्ध फिलॉसफी से क्वेश्चन है, बौद्ध फिलॉसफी के हीनयान और महायान के दार्शनिक हैं उन्हीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या रहा है कि वसुबंधु की रचना क्या है। तो वसुबंधु की रचना तो मुझे पता है, ठीक, एक मुझे पता है, काम खत्म है। वसुबंधु की एक रचना है कि विज्ञामित्र सिद्धि उन्हीं की है, इतना मुझे पता है। अब इसका एक पता है, अब इसमें से सर्च करके देखिए कि किसमें ये है, एक लाइन में इसका आंसर हो जाए। ये कोई याद हो जाता है तो ऑटोमेटिक निकल जाता है, यानी एक में है, यानी एक विकल्प है जिसमें एक का 4 दिया है, यानी उसके बाद देखिए मैं अन्य पोर्शन के ऑटोमेटिक इसी के आधार पे करूँगा, ठीक है। यानी बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया। तो आप इसे याद भी रखिएगा कि अशोक घोष की जो रचना है विग्रह बेतारनी है, उससे बाद असंग बंधु की, ये दोनों भाई थे, असंग वसुबंधु असंग बंधु, दोनों ने कमाल की रचना किया और कमाल का योगदान है बौद्ध फिलॉसफी में, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्योन्य अभाव की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। तो पहले तो हम ये जान ले कि अभाव को कौन एक विशेष पदार्थ के रूप में स्वीकार करता है। जिसको ये पता हो जाएगा कि अभाव को कौन सी फिलॉसफी अकेली स्वीकार करती है तो ऑटोमेटिक इसका आंसर हुआ निकाल ले जाएगा, क्योंकि उसमें अब कोई दम ही नहीं है। और जहां हम देखते हैं कि इसकी प्रामाणिकता न्याय वैशेषिक दर्शन में दिखाई पड़ती है, और न्याय वैशेषिक में से न्याय का जो भाव है वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा की न उन्नति होती है और न विनाश होता है। ये तो 100% ये हमारी वैदिक परंपरा का कॉन्सेप्ट है। आत्मा न मरती है न उसका जन्म होता है, आत्मा अजर है, उसे न आग से जला सकते हैं। भारतीय संस्कृति में जो भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानता है वो ये चीज़ स्वीकार करता है, यानी ये भाई तो ये करेक्ट है। यह उत्पत्ति विनाश से परे है, यह उत्पत्ति और विनाश से परे है, ये भी बात सत्य है। जिसे न काट सकते हैं, न मार सकते हैं, न जला सकते हैं, यह तो ईश्वर का अंश है। कहा गया है ना अद्वैत वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी ईश्वर हमारा कहाँ है, आप सब में है, आप सब में ईश्वर है, आप सभी ईश्वर हैं। तो इस जो भाव है जो इस पूरे शरीर को चला रहा है वह ईश्वर है, और इस शरीर को कौन चला रहा है तो आत्मा चला रही है। आत्मा क्या है तो आत्मा ईश्वर का अंश है, अर्थात हम में ईश्वर है, इसीलिए हम ईश्वर का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर दोनों ही सही दिखते हैं, ए और आर सत्य है। और यथार्थता यही है कि आत्मा की उत्पत्ति होती है न विनाश होता है, तो ये फिक्स है कि ये उत्पत्ति और विनाश से दोनों से परे है। जिसका न उत्पत्ति होती है न उसे मिटाया जा सकता है, तो यह भाव ही निकल के आता है कि ये इन दोनों चीज़ों से परे है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वह ये होगा। लाइक शेयर जरूर करते चलें। देखिए यहाँ पे भी आपको ये भी पूरा क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में 13 नवंबर को आया हुआ था, 13 नवंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑटोमेटिक वैसे तो यूजीसी नेट का जो पेपर होगा सेट होगा, ठीक है। 20 तारीख को जो भ्राता बंधु देने वाले होंगे तो वो तो यूजीसी का नेट का पेपर सेट होगा। बची चीज़ें आइडियोलॉजी थोड़ी सी आगे वाली में अलग थोड़ी सी होगी, लेकिन पैटर्न इनका यही होगा।
यानी अब इसमें हम देखें कि कौन किसका है। विनाश पूर्व घट का अभाव, विनाश के पश्चात पट की भांति नहीं, तरल घट की भांति नहीं। तो पूछ रहा है कि इसको अनन्या भाव क्या, अत्यंता भाव कैसे कहते हैं, प्रगा भाव क्या कहते हैं, प्रध्वंसा भाव क्या होता है। यह किसी भी विषय वस्तु की यथार्थता की मूल्यांकन को समझने के संदर्भ में किया जाता है। तो इसको देखते हैं। आप एक कोई पकड़ लीजिए, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। यानी मुझे एक क्वेश्चन आता है और नहीं आता है। कौन आता है कि तरल घट की भांति नहीं है, तरल जो घट की भांति नहीं है, ये अत्यंता भाव है। अब हम देखते हैं कि डी का दू किस विकल्प में है। तो डी का जो विकल्प देखते हैं वह इसमें है। काम खत्म। यानी आंसर एक इस तरीके से निकालेंगे। यानी अब सी का एक होगा, सी का एक हो गया, डी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, बी का 4 हो गया और ए का 3 हो गया। ये इसका करेक्ट आंसर यानी ये मिल रहा है करेक्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये विकल्प नंबर 4 इसका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा। मीमांसा तो दर्शन की हम थोड़ी सी व्याख्या यहाँ कर देंगे। मीमांसा दर्शन को कर्म के आधार पर जोड़ माना जाता है। कर्म मीमांसा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह कर्मों की मुक्ति से ही, कर्मों के बंधन से मुक्ति से ही मोक्ष की अवधारणा को उजागर करता है। तो इसका जो तार्किक स्वरूप है कि किस तरीके से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। यानी पूर्व मीमांसा के अनुसार आकृति का तात्पर्य क्या है, विशेष, संस्थान, समवाय या गुण। आकार और आकृति क्या होती है, आकृति क्या होती है, किसी भी व्यक्ति विशेष का स्वरूप होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अवधेश, ये जो भौतिक संरचना मेरी बॉडी दिखाई दे रही है, ये मेरी आकृति है, ये मेरा सर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं, तो ये मेरी आकृति है। यानी किसी भी विषय वस्तु की ज्ञान की अवधारणा उसी के आकृति के अंदर सीमित होती है। यानी वह एक का, अब इसमें हर अवयव इसी आकृति में फिट है, इसलिए ये क्या है, एक प्रकार की संस्थान है। और ये सब क्या है, इसके एलिमेंट है, पार्ट है, अवयव है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो संस्थान होगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुज के अनुसार निर्गुण, रामानुज वैसे देखिए वेदांत दर्शन में जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की बात की गई है वह मोक्ष प्राप्ति को 2 आधार पे की गई है, सगुण ब्रह्म, सगुण रूप में और निर्गुण रूप में। पहले तो सगुण और निर्गुण का मतलब समझ ले। तो सगुण वो है जब किसी ईश्वर को देखकर हम पूजा आराधना करते हैं तो वह सगुण भक्ति कहलाती है। जबकि कबीरदास थे वो मानते थे कि ब्रह्म है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, यानी वो अनंत है और ब्रह्म ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता है, जिसका कोई फिक्स मूर्ति न पूजा न करते हो। तो इस प्रकार की अवधारणा को हम कहते क्या है, निर्गुण भक्ति, यानी निर्गुण मार्ग। और जो रामानुज है यह भक्ति मार्ग के पक्षधर माने जाते हैं, भक्ति मार्ग के पक्षधर माने जाते हैं। तो एक बात सही है कि जब ये भक्ति मार्ग के पक्षधर हैं तो निर्गुण रूप को नकारेंगे ही नकारेंगे, और इनकी जो पक्ष दिखता है वह सगुण पक्ष, सगुण भक्ति के आधार पर दिखता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते थे। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि दक्षिण भारत में इन्होंने एक बार फिर से वैष्णव मत को जिंदा किया था, प्रचार प्रसार करने में अतुलनीय योगदान निभाया था। इसलिए इनका जो करेक्ट आंसर है, पूछ रहा है कि कल्याण गुण रहित है या अकल्याण गुण रहित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 2 होगा।
अकल्याण गुण रहित संरचना मानी जाती है। और यह किस तरीके से है, इसे आप आराम से इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायावाद के विरुद्ध सप्तानुपत्ति यानी 7 शास्त्रीय आपत्तियां किसने किया है। ये फेमस है, यह अक्सर यूपीएससी में अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जो सप्तानुभूति की जो अवधारणा है उसका व्याख्या कीजिए। शंकर के अद्वैत वेदांत में ईश्वर यानी आत्मा परमात्मा के संबंध में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में यह उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर किसने किया है, तो वह रामानुज है, जिन्होंने अद्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्म के बीच में माया कैसे कार्य करती है, जिससे जीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है और वह अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार के पाप करता है, द्वेष में फंसता जाता है, वह जटिलताओं में भूलता जाता है, अनर्गल कर्म करता है। इस दूरी को सिद्ध करने में रामानुज का अतुलनीय योगदान दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि यह चारों जो दार्शनिक हैं लगभग वैष्णव मतानुयायी हैं। वैष्णव मतानुयायी होने के कारण भक्ति मार्ग के पक्षधर थे, यानी सगुण ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। जहाँ मुक्ति के 2 स्वरूप सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों के भाव को स्वीकारते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी है। अब एकदम अब तक के क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन जिस भ्राता बंधु को आए वो आंसर कर सकता है कि शंकर के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है। तो शंकराचार्य एक वेदांत दर्शन के दार्शनिक हैं। वेदांत दर्शन में 4-5 हैं। इन्होंने जीव और ब्रह्म के स्वरूप के संदर्भ में कहा था कि जीव और ब्रह्म में अद्वैत संबंध है। इसी कारण इनके सिद्धांत को अद्वैतवाद भी कहा जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी होगा। ठीक है, समग्र अद्वैतवाद की जो झलक दिखाई पड़ती है, समग्र अद्वैतवाद की इंटीग्रल अद्वैतवाद की जो झलक थोड़ी सी दिखाई पड़ती है वह श्री अरविंद के दर्शन में दिखाई पड़ती है, जिन्होंने समग्र विकास की जो अवधारणा है ये पूछा था असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक, दूसरा पूछा था कि समग्र योग किसका है, समग्र विकास, समग्र योग। देखिए महर्षि अरविंद की फिलॉसफी से कितने क्वेश्चन आए थे। तो पूछा था समग्र विकास किसका सिद्धांत है, समग्र योग किसका है, और पूछा था कि दिव्य जीवन। कल के वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं। दिव्य जीवन किसकी ग्रंथ है। महर्षि अरविंद से करीबन 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन आए थे। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आराम से कर लिया होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है फिर से अद्वैत वेदांत से ही, अद्वैत वेदांत दर्शन से है। पूछ ये रहा है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन केवल अनुबोधन करता है जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति, यानी मोक्ष क्या स्वरूप क्या है। मोक्ष का स्वरूप 2 है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति को सदेह मुक्ति भी कहते हैं।
स मने साथ, देह मने शरीर। शरीर के साथ जो मुक्ति मिले उसे सदेह मुक्ति यानी जीवन मुक्ति कहते हैं। विदेह मुक्ति मतलब बिना देह की जो मुक्ति मिले, मरने के बाद जो मुक्ति मिले उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। तो पूछ रहा है कि रामानुज यानी विशिष्टाद्वैत में किसे स्वीकार किया गया है। तो यह मुख्य रूप से कहते हैं कि विदेह मुक्ति को स्वीकार करते हैं। इनका मानना था कि जीवन में हम जब तक रहेंगे किसी न किसी प्रकार का दुख तो होगा ही होगा। पेट का दुख हो, किसी चीज़ से बिछड़ने का दुख हो, किसी चीज़ से मतलब बाहरी अटैक से दुख हो, लेकिन दुख होगा। दुख को तभी मुक्ति मिल सकती है जब हम मर जाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमें दुख से मुक्ति मिल जाती है। वीडियो को लाइक शेयर करते चलें। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा है, तो इनके अंदर विदेह मुक्ति को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। मध्वाचार्य जो है उत्कृष्ट बहुतत्ववाद के समर्थन है। अद्वैत वेदांत से बहुत क्वेश्चन है। अद्वैत वेदांत को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अद्वैत वेदांत के हर भाव को आप लोग प्लीज थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हर साल एक ऐसा टॉपिक है कि दो तीन क्वेश्चन आराम से आते हैं। तो 10 नंबर आपका आराम से, पाँच क्वेश्चन आ गए तो 10 नंबर आपका आराम से खींच ले जाएगा। आपको मैं टॉपिक बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा फिलॉसफी में। पहला अद्वैत वेदांत पढ़ लीजिएगा, महर्षि अरविंद जरूर पढ़ लीजिएगा, न्याय वैशेषिक पढ़ लीजिएगा और बौद्ध पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लेंगे लगभग इंडियन फिलॉसफी खींच जाएगी, क्योंकि चारवाक दर्शन में उतने नहीं है, सांख्य दर्शन में वो चीज़ें नहीं है, मोटा मोटी है वही पूछेगा, उतना डिटेल से नहीं। कि न्याय वैशेषिक में अभाव क्या है, अभाव के रूप अलग अलग है, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि ये भेदा भेद का मध्वाचार्य एक उत्कृष्ट बहुतत्ववाद के समर्थन थे। यस, मध्वा प्रबल वस्तुवादी है, हाँ ये भी सही है। मध्वाचार्य मानते हैं कि ईश्वर एक महान ईश्वरवादी है, 100% है, सगुण भक्ति के प्रवर्तक हैं, भक्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं। ये चौथा वाला है कि मध्वाचार्य ब्रह्म और जीव में अभेद का समर्थन नहीं, ये भेदा भेद करते हैं, भेदा भेद का समर्थन करते हैं, इसलिए कथन गलत है। यानी विकल्प नंबर 4 इसका गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। ये न्याय के अनुसार कार्य जाना जाता है कारण द्वारा, प्रागभाव द्वारा, प्रतियोगी और समवायी कारण के द्वारा या कारक के द्वारा। आप लोग आंसर कर सकते हैं, खुशी होगी यदि आंसर करते हैं, तो देखते चले आंसर करते चले। 15 का पूछ रहा है कि क्या होगा, तो न्याय दर्शन है और सत्य कार्यवाद को स्वीकार करता है, कार्यवाद को स्वीकार करता है। जब असत्य कार्यवाद को स्वीकार करता है यानी कारण कार्य के जो सिद्धांत है उसे सत्य कार्यवाद कहते हैं, जिसका समर्थन सांख्य दर्शन में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे न्याय वैशेषिक दिखाई पड़ते हैं, सांख्य और योग। यानी कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, इसका है, ये उसके अपोजिट मानता है, जहाँ लॉजिक के आधार पर हर विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के समर्थन दिखाई पड़ते हैं। आप लोग पहले से अलर्ट होते, आज अलर्ट हो रहे हो, आप पहले से अलर्ट होते तो बहुत ज़्यादा रिवीजन करवा दिया होता। जितना समय है कम से कम क्वेश्चनवा भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले क्वेश्चन बढ़िया से रिवीजन कर लो, और कम से कम लाइक शेयर करते चलें आप लोग। अब तक तो बहुत रिवीजन हो गया होता। यानी प्रागाभाव प्रतियोगिता के तहत वो जो कार्य का भाव दिखाई पड़ता है, कभी भी तेल जो है तिल से ही निकलेगा, न कि बालू से निकलेगा। इस भाव को मैंने बहुत अच्छे से, जब न्याय वैशेषिक वीडियो के यहाँ पे लिखिए 53वीं क्लास है,
आप इसकी वीडियो के नीचे लिंक में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, आप लोग उसे देखिएगा। न्याय वैशेषिक में मैंने एक एक चीज़ सूक्ष्मता से पढ़ाया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करा रहा हूँ। तो भ्राता बंधु आप सभी लोग वीडियो को जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में न्याय वैशेषिक देखिए, और सबका चार्ट बना के पढ़ाया हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हूँ। MSP, BSP, बहुजन समाज पार्टी, ये सारा ट्रिक है, और किस तरीके से ये ट्रिक काम करता है आप एक बार देखिएगा, कभी भूलेगा नहीं। 2 संबंधे 3 संबंधे 1 कैसे अनुपात है। मैथ को मैंने फिलॉसफी में डाल दिया है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। नेक्स्ट जो है 16, ज्ञान स्वयं में सत्य होना चाहिए, यह विचार किसका है? ज्ञान स्वयं में सत्य होना चाहिए, यानी स्वयं के आधार पर। सुनील यादव, जरूर देखना, ठीक है। अब स्टार्टिंग से देखे होते तो ये आप लोगों को बहुत लाभ मिला होता, हर चीज़ आप लोगों का कंप्लीट हो गया होता। ये पूछ रहा है कि ज्ञान स्वयं में सत्य होना चाहिए या कौन मानता है? तो मीमांसा दर्शन क्या है? जो कर्म बंधन के निदान का मार्ग स्पष्ट करता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो C हो जाएगा। चेतना आत्मा का एक आगंतुक गुण है, ये तो पूछना ही नहीं है, फेमस कथन है। चेतना आत्मा का आगंतुक गुण है, यह किसका कथन है? बिना सोचे समझे आंख मुद्द के मार दीजिएगा। चेतना आत्मा का आगंतुक गुण है, ये महर्षि गौतम ने कहा था, जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। करेक्ट आंसर C होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ था, तो प्लीज इसे देखते चलिए। अपृथ्वी सिद्धि है ब्रह्म का जीव के साथ संबंध। अपृथकवाद की जो भाव है सिद्धि का, उसके यथार्थ स्वरूप का ये मूल्यांकन देखने का कार्य करता है। तो पूछ रहा है कि किसका स्वरूप है? आप देखिए, अपृथ्वी सिद्धि है ब्रह्म का जीव और जगत के साथ यथार्थ संबंध, यानी ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ये है, जीव यहाँ है और जगत इसके चारों ओर है। ये गलत हो जाएगा, यानी ये ब्रह्म जीव है, ये जगत है और ब्रह्म है। ब्रह्म ने ही जीव और जगत दोनों को बनाया है। तो ये क्रम याद रखिएगा, डिब्बा वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा। क्रम के आधार पर डायग्राम से हर चीज़ों को मानिए, यानी क्रम से ये दिखता है। इस क्रम को याद रखेंगे तो विकल्प में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एक के बाद एक ऑटोमेटिक आएगा। नए तरीके से जो परंपरा चली आ रही थी फिलॉसफी की कि कारण कार, जहाँ धुआं है जहाँ वहाँ आग है, उस धुआं आग को अलग डायमेंशन से, चार्ट के भी माध्यम से, अलग एग्जाम्पल से पढ़ा जाए हर चीज़ को, वो ही मैंने किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह 2 होगा। न्याय का कारणता सिद्धांत क्या कहा जाता है? अभी मैंने पीछे वाले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बताया था कि जो कारणता सिद्धांत है वह है 2 असत्य कार्यवाद। उसके बाद सत्य कार्य, देखो सबको लिख देता हूँ, याद रखना है आप लोग। न्याय वैशेषिक, सांख्य और योग, भाई साहब चारवाक, ये है शंकराचार्य, शंकरवाद। तो ये सबका नाम याद रखना, 1 से आपको 4 क्वेश्चन तैयार एक ही जगह हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास वैराग्य व्यायाम त्रिरोध। सतत अभ्यास और अनासक्ति के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है। और योग किससे होता है? तो अभ्यास के द्वारा। नित्य दिन अभ्यास
ध्यान मगन अभ्यास यानी यम। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ कि जो अष्टांग योग है, चित्तवृत्तियों के निरोध करने का जो तरीका है, निरोध करने का तरीका है, उसे अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग, इसको राजयोग के रूप में भी जानते हैं, अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग को 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको कहते हैं बहिरंग। बहिरंग मतलब बाहरी अंगों को, बाहरी मटेरियल को, इन चीज़ों को सुधारने का जो एलिमेंट है उसे बहिरंग कहते हैं। जबकि इंटरनल मैटर को, चेतना के यथार्थ स्वरूप को जिसे सुधारने का कार्य किया करता है उसे कहते हैं अंतरंग। अंतरंग, अंतरंग में कौन से हैं? ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि के भी 4 रूप हैं, इसे अंतरंग कहते हैं। इस दोनों को याद रखिएगा। यानी जो भाव है अभ्यास वैराग्य का, जैसे चित्तवृत्ति निरोध योग कहा जाता है, इस भाव में कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अभ्यास, वैराग्य के अभ्यास से तथा चित्तवृत्तियों के निरोध से ही हमें क्या मिलता है? वैराग्य और अभ्यास से चित्त शुद्धिकरण होता है। यानी आर, ये वाली लाइन इसकी व्याख्या कर रही है। आर ए की सही व्याख्या है, यथार्थता में इसकी प्रमाणिकता करता है। और इसको प्रमाणिक करने के कितने अवयव हैं? तो वो 8 अवयव हैं। 4 4 8 8 मतलब इन 5 को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसे बहिरंग कहते हैं। इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 अवयव हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के भाग हैं। शौच, क्रिया विधि, ईश्वर प्रणिधान, ये तपस, ये सारी चीज़ें किसमें है? नियम में है। इसीलिए इसे 10 नियम भी कहते हैं। यम नियम को 10 नियम भी कहा जाता है। 10 नियम के शुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पे 10 नियम वास्तविक रूप से संपूर्ण सृष्टि का विकास करते हैं। ये पूछता है कि योग दर्शन में पंच महाव्रत का प्रयोग कहाँ किया गया है, किसमें किया गया है? तो पंच महाव्रत का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो पंच महाव्रत का जो प्रयोग किया गया है वह किया गया है यम के अंतर्गत। यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ के लिख देता हूँ, यम बराबर पंच महाव्रत। पंच महाव्रत इसे याद रखिएगा। और पंच महाव्रत संपूर्ण भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में स्वीकार है, केवल चारवाक को छोड़कर। एक चारवाक को छोड़कर ये चीजें हैं। यानी इसमें क्या कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 आते हैं एलिमेंट। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने बखूबी बताया। इसका जो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, ईश्वर को परम अहम के रूप में कल्पित करने से इकबाल का क्या तात्पर्य है? मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। ये जो नारा आप लोग पढ़े हैं, पढ़ के सब भी बड़े हुए हैं। मोहम्मद इकबाल एक उच्च कोटि के कवि थे, कवि भी थे। उनकी रचनाओं में भी एक दमदार भाव था, एक चाहत थी। तो वो क्या थी, इस चीज़ को देखें। यानी ईश्वर को परम अहम के रूप में कल्पित करने से इकबाल का क्या तात्पर्य है? यानी इकबाल किस रूप में तय करते हैं? प्रकाश, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह,
अल्लाह क्या करता है, तो अल्लाह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने का काम करता है। उसी की कृपा दृष्टि से सारी चीज़ें संचालित होती हैं, सब कुछ स्पष्टीकरण होता है। यानी ईश्वर क्या है, तो एक प्रकाश के रूप में है, जिसका प्रकाश से ही संपूर्ण जगत जगमगाता है। यदि सही कर्म करते हैं तो उसका प्रकाश हमारे संपूर्ण जीवन कर्म भूमि में दिखाई पड़ता है। गलत कर्म करते हैं तो उसका दंड भी अल्लाह ही देता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? द लाइफ डिवाइन, ईस्ट एंड वेस्ट, साधना, पर्सनालिटी, टैगोर, उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट, इन द रिलीजन, ह्यूमन साइकिल, पर्सनालिटी, हिंद स्वराज, किसकी रचनाएं? द लाइफ डिवाइन, यानी ये किसकी रचनाएं हैं? आप एक चीज़ देखिए, हर में कुछ ना कुछ गलती है। जैसे लाइफ डिवाइन ईस्ट एंड, लाइफ डिवाइन तो महर्षि अरविंद की है, लेकिन ईस्ट एंड वेस्ट नहीं है, इसलिए ये गलत है। पर्सनालिटी गुरुदेव का है, गुरुदेव का है, तो ये गलत है। हिंद स्वराज गांधी जी का सभी जानते हैं। यहाँ पे कह रहा है ईस्ट एंड वेस्ट, इन द रिलीजन, ह्यूमन साइकिल, श्री अरविंद का, यानी यहाँ पे एक ही गुरुदेव की रचना दिखाई पड़ती है। साधना और पर्सनालिटी, साधना में एक बात बहुत अच्छी आप लोगों को मिल जाएगी, नेट पे ना साधना मिल जाएगी, बड़ी फ्री की PDF है। गुरुदेव को थोड़ी सी जानना हो ना, जरूर पढ़िएगा। समकालीन पाश्चात्य जगत पे एक समकालीन भारतीय जगत पे मैं किताब लिख रहा था, तो उस दौरान मुझे पढ़ने का गुरुदेव को मिला था इनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। साक्षात माँ सरस्वती इनके घर में विराज रहती थी। कहने का तात्पर्य इनके भाई बहन जितने भी थे, सभी के सब फिलोसोफर, हाईली एजुकेटेड, सबको इनके पिताजी विदेश भेजे थे, इनको भी भेजे थे, लेकिन इनका मन ही नहीं लगा, तो इनके बड़े भाई ने कहा कि तू चले जा यहाँ पे। जो सबसे कम पढ़ा वो सबसे अधिक प्रसिद्धि मिला, और इन्हीं की देन है कि 1913 में हमें गीतांजलि के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भाव है, कभी साधना को जरूर पढ़िएगा। गुरुदेव की जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैसी पूरी की पूरी समकालीन भारतीय दर्शन से कह रहा है केसी भट्टाचार्य, राधा कृष्णन, इकबाल और श्री अरविंद, इसमें से कोई भी एक पकड़ लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो एक बुक्स पकड़ लेगा उसका आराम से कल्याण हो जाएगा। स्टडी इन वेदांत, ये तो मेरे को पता है। स्टडी इन वेदांत किसका है, तो महर्षि अरविंद का है। स्टडी इन वेदांता पकड़ने से कुछ नहीं काम होगा, क्योंकि दो विकल्प है जहाँ पे स्टडी इन वेदांत होगा, एक और पकड़ना होगा। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द सीक्रेट ऑफ सेल्फ, द रिकवरी ऑफ फेथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ये दिखाई पड़ रहा है, ह्यूमन यूनिटी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर वो दिखाई पड़ रहा है, वह ये दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट है अंत अनुभूति। अंत, ये तो फेमस कथन है। अंत इंट्यूशन के माध्यम से किसका निदान किया जाता है, तो इंट्यूशन के माध्यम से केवल और केवल जिसका निदान किया जाता है वो है हमारी आंतरिक अभिव्यक्ति। तो इसको जो स्वीकार करते हैं वो हैं राधा कृष्णन ने अंत अनुभूति और प्रज्ञा एक दूसरे के पूरक है के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है किसके अनुसार मुमुक्षुत्व अमरता के पक्ष में एक साक्ष्य है। मुमुक्षुत्व यथार्थता में इसका मूल्यांकन तो हम भारतीय दर्शन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, जहाँ इसकी यथार्थता मिलती है, वो है मुमुक्षुत्व की अमरता के रूप में। वो इसकी स्पष्ट छवि हमें दिखाई पड़ती है स्वामी विवेकानंद के दर्शन में। स्वामी